हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोभन और शोभन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन मूवी आर्कियस ज्वेल ऑफ लाइफ इस मूवी का रिव्यू करूंगा। तो ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। अगर आप ये मूवी हिंदी में देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में छोटे मोटे स्पॉइलर है, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन मूवी आर्कियस जीवन का ज्वेल इस मूवी का रिव्यू करूंगा। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस मूवी से आर्कियस पोकेमॉन के बारे में पता चलता है। आर्कियस एक मशहूर पोकेमॉन है और ऐसा कहा जाता है कि आर्कियस ने अपनी दुनिया खुद बनाई थी। और तो आर्कियस ने ही डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना इन तीनों पोकेमॉन को बनाया था ताकि इंसान अच्छे से रह सके। और आर्कियस ऐसा चाहता था कि इंसान और पोकेमॉन हमेशा एक साथ रहे, हमेशा खुश रहे। तो आर्कियस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने इंसानों के ऊपर से भरोसा करना छोड़ दिया और वो बहुत गुस्से में था और वो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहता था, पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता था, इसी को लेकर हमें एक कहानी इस मूवी में बताया गया है। तो कहानी में जो बताया गया है वो ये है कि आर्कियस अपने साथ जीवन की 6 परत लेके घूमता है ताकि उस पर कोई भी हमले का असर नहीं होता। लेकिन मिचीना शहर जो है उसके ऊपर एक बड़ा उल्का गिरने के कारण वो शहर तबाह होने वाला था। लेकिन तभी आर्कियस ने अपनी जान जोखिम में डाल के मिचीना शहर को बचा लिया। लेकिन तो जब आर्कियस ने उल्का को पृथ्वी पर गिरने से रोक लिया तब उसके पास से जीवन की परत में से एक परत खो गया था जिससे उसका मरना तय था, वो मर रहा था। लेकिन तभी डामोस नाम के किसी आदमी ने आर्कियस की जान बचाई और आर्कियस की जान बचाने के बाद वो और डामोस दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन तब मिचीना एक बंजर ज़मीन हुआ करता था जिसे देखने के बाद आर्कियस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो आर्कियस ने अपनी जीवन की परतों में से पानी, घास, ज़मीन, बिजली की शक्ति और ड्रैगन की ताकत को मिलाकर उसने बनाया था जीवन का ज्वेल। तो आर्कियस ने जीवन का ज्वेल डामोस को दे दिया। देने के बाद बोला कि तुम मिचीना को फिर से हरा भरा बनाओ और ये इस ज्वेल को तुम अपने पास ही रखो। लेकिन डामोस ने बताया नहीं नहीं, मैं जीवन का ज्वेल अपने पास नहीं रखूँगा। मिचीना को फिर से हरा भरा बनाने के बाद मैं इसे तुम्हें वापस दे दूँगा। तो आर्कियस बोलता है कि तुम पिछले जब चंद्र ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण के दिन तुम मुझे ये जीवन का ज्वेल वापस दे दो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डामोस ने उसे धोखा दिया। डामोस फिर से उसने जीवन का ज्वेल आर्कियस को कभी लौटाया ही नहीं। उसे लगा कि उसने जीवन का ज्वेल आर्कियस को लौटा दिया तो मिचीना फिर से बंजर ज़मीन बन जाएगा, जिससे कि फिर से मिचीना जैसा था वैसा हो जाएगा। तो उसने आर्कियस को धोखा दिया, उसने आर्कियस के ऊपर हमला किया। तो आर्कियस ने जब देखा कि डामोस ने उसको धोखा दिया, डामोस ने उसे जीवन का ज्वेल लौटाया नहीं, तो इसीलिए वो इंसानों के ऊपर गुस्सा हो गया और वो गहरी नींद में चला गया। ऐसा ही हमें एक कहानी बताया गया है और जब आर्कियस बाहर आएगा तब वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ऐसा ही हमें एक कहानी बताया जाता है। लेकिन कहानी ख़त्म होते ही होते आर्कियस बाहर आ जाता है। तो आर्कियस जब अपनी गहरी नींद को पूरा करता है, जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, तब वो मिचीना पर आ जाता है। मिचीना पर आने के बाद वो हमले शुरू करता है, वो तबाही करना स्टार्ट करता है, जिसे रोकने की कोशिश करता है डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। वो तीनों मिलकर आर्कियस को रोकने की कोशिश करता है। तो जब शीना आर्कियस को जीवन का ज्वेल वापस देने वाला था तब उसे पता चला कि वो जीवन का ज्वेल नकली है। तो इससे आर्कियस और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो तबाही करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसे रोकने की कोशिश करता है डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। वो तीनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है क्योंकि आर्कियस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। तो डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना जब तीनों मिलके भी आर्कियस को रोक नहीं पाता है तब डियाल्गा शीना को पास्ट में भेजने की कोशिश करता है क्योंकि वो समय पर राज करता है डियाल्गा। तो इसीलिए डियाल्गा शीना के साथ साथ ऐश और उसकी पूरी टीम को पास्ट में भेजने की कोशिश करता है। वो जो कहानी हमें बताया गया था उसी समय में डियाल्गा भेज देता है। ऐश के साथ साथ शीना, डॉन और ब्रॉक को उस समय में भेज देता है जब डामोस ने उसको, यानी कि डामोस ने आर्कियस को धोखा दिया था, उस वक्त में भेज देता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि असली में हुआ क्या था। तो जब शीना, ऐश और उसके दोस्त पास्ट में पहुंच जाते हैं तब ऐश और उसके दोस्त को पता चलता है कि डामोस ने कभी आर्कियस को धोखा दिया ही नहीं था। वो मार्कस था जिसने आर्कियस को धोखा दिया था। मार्कस ने अपनी पोकेमॉन की मदद से डामोस को अपने काबू में कर लिया था। डामोस कभी आर्कियस को धोखा दे ही नहीं सकता क्योंकि डामोस एक अच्छा इंसान था और वो भी अब शीना की ही तरह पोकेमॉन को काबू कर सकता था, पोकेमॉन से बात कर सकता था।
तो वो कभी आर्कियस को धोखा दे ही नहीं सकता। वही बताता है कि मार्कस जो है वही आर्कियस को धोखा देना चाहता है और वही जीवन का ज्वेल आर्कियस को नहीं लौटाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है, यानी कि मार्कस को लगता है कि अगर जीवन का ज्वेल आर्कियस को लौटा दिया गया तो मिचीना फिर से बंजर ज़मीन हो जाएगा। तो ऐश और उसके दोस्त डामोस को जेल से छुड़ा लेता है। जेल से छुड़ा लेने के बाद वो मार्कस को रोकता है। तो मार्कस एक तरफ से आर्कियस को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोकेमॉन से अटैक करवाता है आर्कियस के ऊपर। लेकिन तभी ऐश और उसके दोस्त डामोस के साथ आ जाता है और डामोस और शीना दोनों मिलके आर्कियस को समझाने की कोशिश करता है कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मार्कस ने तुम्हें धोखा दिया और हम तुम्हें जीवन का ज्वेल लौटा देंगे। लेकिन ऐश तभी वहां आके आर्कियस को जीवन का ज्वेल लौटा देता है। तब आर्कियस समझ में आ जाता है कि डामोस ने उसे धोखा नहीं दिया था। तो इसीलिए तब जब वो सारे प्रॉब्लम को मिटा देता है, जब आर्कियस को वो जीवन का परत यानी कि जीवन का ज्वेल लौटा देता है, तब वो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तब वो फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में आ जाने के बाद आर्कियस को याद आ जाता है कि उसके पास जीवन का ज्वेल आ चुका है और ऐश ने ही उसे अपनी जीवन का ज्वेल लौटाया था और डामोस ने उसे धोखा नहीं दिया था। जब उसे जीवन का ज्वेल मिल जाता है तब वो जो भी तबाही उसने मचाई थी सब वो ठीक कर देता है और तब ठीक करने के बाद वहाँ से चला जाता है और मूवी एंड हो जाती है। तो ये पोकेमॉन की ज़बरदस्त मूवीज़ में से एक है। मुझे तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ये मूवी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।